होगा या नहीं होगा, मैं इस टॉपिक पे बिल्कुल भी बात नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने इस टॉपिक पे वीडियो बना दिया कि रीनीट होगा या नहीं होगा, रीनीट होगा या नहीं होगा। अगर आपको ऐसी कुछ वीडियो देखनी है तो आप जाके उनकी वीडियो देख सकते हो, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। देखो, वैसे तो रीनीट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको 8 जुलाई को मिलने वाली थी, बट उसमें कुछ खास ऐसा क्लियर नहीं हो पाया, तो अब रीनीट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको 11 जुलाई को मिलेगी, आप उसका थोड़ा वेट करो। लेकिन अगर आपने सोचा है अगर बाई चांस रीनीट होता है तो आप उसके लिए किस तरीके से पढ़ोगे, आपको कितना टाइम दिया जाएगा, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्या क्या चीजों से आपको बच के रहना है, क्या क्या गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है, वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। देखो, सबसे पहली चीज तो ये है, अगर रीनीट होता है तो आपको उसके लिए कितना टाइम मिलेगा। जहां तक मुझे अंदाजा है आपको उसके लिए 1 से 2 महीना तो मिलेगा ही मिलेगा। 1 महीना तो मैं मान के चलती हूँ कि 1 महीना तो मिलना है ही है, क्योंकि वापस इस प्रोसेस को दोहराने में लगभग इतना टाइम तो जाएगा ही जाएगा। मान लो अगर आपके पास 1 महीना है तो उस 1 महीने में आपको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से तैयारी करनी है, वो आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले एक चीज का ध्यान रखना, अगर ये पता चलता है कि रीनीट होगा तो भैया इस फोन को उठा के बिल्कुल साइड में कर देना। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह होगी वो आपको आपके घर वाले देते रहेंगे फोन से, लेकिन आपको अपने स्ट्रेस को उठा के दूर कर देना है, क्योंकि कभी कोई कुछ कहेगा, कभी कुछ कहेगा, उससे आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ना ही है। अगर एक बार ये चीज होगी कि रीनीट होगा तो बस ये सोच के पढ़ना चालू कर देना कि हाँ भाई अब तो पढ़ना है, अब कुछ नहीं हो सकता। एक चीज आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ, जो चीज आपके पास है उसे अपना बनाओ। कहने का मतलब ये है कि अगर रीनीट हुआ ना तो लोग बाग रीनीट के लिए भी कोर्स लॉन्च कर देंगे, तो आपको वो कोर्स बिल्कुल नहीं लेने हैं। वो कोर्स आपके लिए टोटली टाइम वेस्ट होने वाले हैं। कभी आप सोचो भैया मेरा रीनीट क्लियर हो जाएगा, ये कोर्स लेने से कुछ नहीं होगा, सब आपको खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही पढ़ना पड़ेगा। कोर्स वोर्स लेना बिल्कुल टाइम वेस्ट है। दूसरी चीज ये, कोई फालतू का लेक्चर नहीं देखना है। कभी आप जाके यूट्यूब पे वीडियो सर्च करो, ये चीज तुम्हें सिर्फ घुमाएंगी। अब जो चीज तुम्हारे पास है सिर्फ तुम उसे ही अपना बनाओ। जो चीज तुम्हें अच्छे से आती है सबसे पहले उन्हें पढ़ो, उन पे फोकस करो, ज्यादा से ज्यादा PYQ करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो, उसी अकॉर्डिंग करो। 3 घंटे का टाइम लेके वैसे ही प्रैक्टिस करो ताकि एकदम एग्जाम वाला माहौल बने। फिर आप उन चीजों की साइड जाओ जो आपको कम आती है या आपको कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं या बार बार आप उनमें गलतियां करते हो, फिर आप उन चीजों की साइड जाओ। एक फैक्ट की बात बताऊं, हेल्थ केयर सिस्टम में डॉक्टर्स वर्कफोर्स का सिर्फ 15% है, नर्स और एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स यानी कि AHPs बाकी के 85% है। एंड अकॉर्डिंग टू डाटा 2030 तक 1 करोड़ AHPs का प्रोडक्टिव शॉर्टेज होने का अनुमान है लगभग। और अगर आपने क्लास 12 किसी भी स्ट्रीम से करी हो, चाहे वो मैथ्स हो, बायो हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो, तो एम्बरसिटी आपके लिए लेके आया है 3 और 4 साल के बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग 12 पास करने के बाद 2 करोड़ लोग डिग्री लेने के लिए जाते हैं और उनमें से 90 लाख लोग ही एम्प्लॉयबल हो पाते हैं अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री। और इन 90 लाख लोगों में से 20 लाख लोग यानी कि 10% लोगों को ही स्किल बेस्ड जॉब मिल पाती है। और अब आप कहोगे कि हम 12 के बाद हेल्थ केयर ही क्यों चूज करें, बेटर सैलरी है, जॉब स्टेबिलिटी है, प्राइड तो है ही, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज हैं, हर साल 1 लाख हेल्थ केयर एम्प्लॉयज अब्रॉड जाते हैं जॉब के लिए। और एम्बरसिटी के इस 3 और 4 साल वाले बैचलर डिग्री प्रोग्राम में स्टूडेंट अपनी एजुकेशन के लिए पे नहीं करते, वो स्टाइपेंड के थ्रू अर्न करते हैं। और तुम इसे एम्बरसिटी की स्मार्ट डिग्री बोल सकते हो। यहाँ डिग्री आपको मिलने वाली है NAACA+ यूनिवर्सिटी से। एम्बरसिटी सेंटर्स टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है, VR लैब्स से इक्विपाइड। और ग्रेजुएट होने के साथ साथ यहाँ आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी मिलेगा, फ्रेशर नहीं कहलाओगे। और सबसे सही चीज तो ये है, कोर्सेज के दौरान गारंटीड स्टाइपेंड मिनिमम 1 लाख से 1.5 लाख तक आप आराम से कमा सकते हो। और एम्बरसिटी के जो भी प्रोग्राम्स है वो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, पोस्ट करके आराम से पढ़ लेना। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाके रजिस्टर करवा लो, लिमिटेड सीट्स है। बाकी जो डिटेल्स है सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके फटाफट चेक करो। रीनीट के लिए आपको बिल्कुल भी फालतू चीजों पे नहीं जाना है, कोई भी फालतू लेक्चर्स नहीं देखनी है। जो नोट्स आपने बनाए हैं, जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं, आपको उन्हें ही पढ़ना है। और अगर किसी के पास शॉर्ट नोट्स ना हो तो वो NCERT कक्षा के नोट्स भी यूज कर सकता है, जिनका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मेरी साइट से A1 नोट्स हैं,
जो भी चीज है, जो भी फॉर्मूला लिखे गए हैं उनको विद डायग्राम समझाया गया है। फुल ऑफ डायग्राम्स है, बायोलॉजी के भी भर भर के डायग्राम दिए गए हैं। मेरी साइड से तो ये नोट्स A1 है ही है, और बल्कि इन नोट्स को A1 आपने ही बनाया है अपने रिव्यूज देके। आप अगर उन नोट्स से पढ़ना चाहते हो तो आप उन नोट्स को भी ले सकते हो, अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स अवेलेबल नहीं है तो। नहीं तो जो आपके पास है आप उनसे ही पढ़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जितनी भी आपको बातें बताई है, कहने का मतलब सिर्फ ये है, री-नीट के लिए आपको किसी भी नई चीज पे जाने की जरूरत नहीं है। जो मटेरियल आपके पास है सिर्फ आपको उसी से ही पढ़ना है। फालतू कोई कोर्स नहीं खरीदना, कोई लेक्चर नहीं देखना, कोई फलाना ढिकाना फालतू चीजें नहीं करनी, क्योंकि री-नीट अगर हुआ तो उसके लिए कोर्सेज भी लॉन्च होंगे, लोग बाग और चीजें भी लॉन्च करेंगे। बट आपको उन फालतू चीजों में दिमाग नहीं खराब करना है, ये चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। ये जो चीजें थी वो पहले की थी, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इन चीजों में टाइम खराब करने जाओगे। आपके पास टाइम बहुत ज्यादा कम है। जो भी करना है आपको सिर्फ अपने आप से पढ़ के करना है। और जो मैंने आपको यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स वगैरह बताए थे, उनकी डिटेल्स बताई थी, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। आप उनको जाके वहां से चेक कर सकते हो, डिटेल वगैरह जो भी चीजें, कोर्सेज वगैरह आपको देखने हैं। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बस अब नीट वाले तो यही प्रे करो जो भी हो सही हो।